चुके हैं इस मीटिंग में और उम्मीद है कि जो लोग अभी आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, अगर आपने इस मीटिंग को पौने घंटा अगर आपने देख लिया, सुन लिया, बिल्कुल तन्मयता के साथ, इस बीच में अगर आपने एक भी कॉल को अटेंड नहीं किया और पूरी फोकस जो चीजें मैं बता रहा हूँ करने बताने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें दिखाऊंगा भी। अगर इन चीजों का अगर आपने अपने ऊपर अप्लाई फर्स्ट कर लिया तो शायद आपके पास वो रिजल्ट होंगे जो पिछले कई महीनों से आपको मिला नहीं है या कई सालों से पीछे आपने किया नहीं है। चीजें वही है, आज वही फोर्सेज देख ली, हमारे लिए भी है, दुनिया के लिए भी है। क्या ऐसा कारण है जो लोग लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं? उन्हीं कमियों में से आज कमी भी निकालेंगे और उन्हीं में से सॉल्यूशन भी बताएंगे। आखिर करना क्या चाहिए, परेशानी ऐसा है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बताएंगे। आप उनको अप्लाई करेंगे तो आप सफलता की ओर जाएंगे, नहीं करेंगे तो जिस मोड़ पे खड़े हैं उसी मोड़ पे खड़े रहेंगे, ब्लेम और शिकायत की ढेर पिटारा लेके बैठे रहेंगे। रास्ता दो है, कहाँ जाना है, अंधेरी दुनिया या सफलता की तरफ। इसी लेकर के अगर आए हैं मीटिंग में तो इस बीच में आपका महत्वपूर्ण कॉल है, कहीं जाना है, कुछ करना है, आपको सीखना नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते भी जा सकते हैं। अगर रुकना है तो एकदम रुकिए और सुनिए। तो कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सीखने को तैयार हैं? आज सुबह सुबह बताएं मुझे, हैंड करके बताएं। सीखने को तैयार है, जो लर्निंग मोड में एकदम, जो अक्कड़ में है कि नहीं मेरे को सीखना तो है नहीं, बस आ गया किसी ने बोला तो बस कोई बात नहीं है। एकदम खुल के बातचीत होगी और एकदम जो चीजें आज हम बताने वाले हैं उनको नोट करेंगे। आपकी जिंदगी में परिवर्तन तभी आएगी जब उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, सप्लाई बाद में करना है, अप्लाई फर्स्ट करना है। 63 लोग ऐसे हैं जो सीखने के मूड में आए हुए हैं 181-82 लोगों में, बाकी संख्या और बढ़ता जा रहा है। वेरी गुड। मैं समझ सकता हूं कि लगभग में सभी सीखने के लिए ही आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं समझ सकूं उस परेशानी को हैंडल करने भी नहीं आता है, और लेकिन मीटिंग में किसी तरह से इंटर जरूर करेंगे। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। जो नहीं भी कर रहे हैं तब भी सीख लेना, क्योंकि आप मीटिंग में आए तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। हम सभी का फिर से दोबारा स्वागत करते हैं और इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस टॉपिक में बताएंगे कि बहुत सारे सवाल हमारे मन में हर रोज चलता रहता है कि सर बिजनेस में कुछ लोग मुझे कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर आखिर क्या ऐसे करते हो, 4 5 10 डायरेक्ट ऐसे बराबर बराबर, चलो 2 4 दिन हो जाए तो मान ले, कभी कभार हो जाए मान ले, लेकिन लगातार आखिर हो क्या रहा है, ये कैसे कर रहे हो आप? और इसके पीछे मैंने कई बार अपनी वही चीजें बताया है जो लोगों को बताना चाहिए। मैंने कई बार बताया है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो लोगों को समझा रहा हूँ, आप भी उन्हीं चीजों को कॉपी करेंगे, हो सकता है आपको भी रिजल्ट आए। कहीं ना कहीं चीजों को बताने में आपको या तो क्लियर से नहीं बता पा रहे हैं, या ना कहीं आप अटकते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस चीजों को मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आता है। और कुछ चीजें मैं शेयर करके बताता हूँ कि फोर्सेज में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 कैटेगरी के बीच में हमारा ये बट जाता है, जहां पर लोग सफलता और असफलता के रास्ते पे पहुंच जाता है। मुझे यहाँ से शेयर करना है। स्क्रीन शो हो पा रहा है? यस सर, प्रॉपर। ओके, थैंक यू सर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोर्सेज सक्सेस टिप्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 चीजें हैं। 3 चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखने में तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल्स कर देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में जाता है, चाहे फोर्सेज हो या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ले लेते हैं और फोर्सेज को ले लेते हैं। अपने आपको यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर लगभग 225 लोग कुछ समय के अंदर पहुंच रहे हैं, लगभग 215 लोग हो चुके हैं। अपने आप से पूछिए कि जिस दिन आपने फोर्सेज ज्वाइन किया था उस दिन आपके अंदर में क्या एक्साइटमेंट था, क्या सोच करके आपने इस पे पैसा लगाया था? कि आपके भी सपने हैं, आप भी पूरा करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा पर डे का अर्निंग 25,000 30,000 50,000 लाख रुपए या 10,000 या 2,000, कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा। आपने किसी न किसी व्यक्ति को देख करके जरूर इसमें आए होंगे कि चलो पैसा वो कमा रहा था हम भी कमा लेंगे, या तो देखा देखी करके आए, या किसी न किसी व्यक्ति ने आपको बताया, उसको इम्प्रेस होकर के आए कि चलो आज तो पक्का कमाएंगे। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे पुराने लोग भी होंगे जिसको 15 दिन 20 दिन 25 दिन हो गए, उनकी बातें कर रहा हूँ। जिनको 2 4 दिन हुआ है उनके लिए भी बहुत चीजें होगा। जो लोग आज 10 15 दिन 20 दिन से पहले पुराने हो चुके हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। अब देखिए होता क्या है, बीमारी परेशानी कहाँ फंसता है आपके बीच में। जब भी इस बिजनेस को आप ज्वाइन करते हैं या कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, ये नेचर है कि आप शुरुआती के कुछ दिन
1-2% को छोड़ करके आप शुरुआती की कुछ दिन तक प्रयास करते हैं कि हमारा पहले डायरेक्ट लग जाए, कुछ लोगों की संख्या बढ़ जाए। आप उन संख्याओं के लिए हो सकता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या मैनुअल कहीं न कहीं जा करके बात करना, फ़ोन पे बात करना या यार, दोस्त, मित्र, जो भी कोई व्यक्ति है, उनके साथ में आप बात करने का प्रयास करते हैं और इस बिज़नेस में एंटर कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने कई क्या सोचा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, स्क्रीन शेयर बंद हो गया था मेरा, फिर से मैं दोबारा कर लेता हूँ। ओके। क्या आपने कभी सोचा कि जब शुरुआती के 5-10 दिन आपने प्रयास किया, लोगों को फ़ोन लगाया और वहाँ से आपको अपेक्षा जिसका कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं आया और हो सकता है आप नेगेटिव हो गए, आपने छोड़ दिया, आपने मीटिंग में आना बंद कर दिया, आपको लगा कि अब तो कुछ होने वाला है ही नहीं, चलने वाला है ही नहीं और आपने देखा कि इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं और या तो उनको देख के आपने ये मान लिया कि अब मुझसे नहीं होगा, आपने हथियार डाल दिए, आपने मान लिया कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब आगे कुछ कर नहीं पाएँगे, या आपको उनकी मैसेज, आपकी अपलाइन के मैसेज या ब्रॉडकास्ट का मैसेज आपको बुरा लगने लगा कि क्या बार-बार मुझे मैसेज कर रहे हैं मीटिंग के लिए या अपनी सक्सेस के अचीवमेंट के लिए या पर डे करने के बारे में, कहीं न कहीं चले जाते हैं। लेकिन 55% से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एभव लोग हैं, कि जो लर्निंग मोड के शुरुआती जो लीडर टाइप के लोग हैं, वो गलती क्या करते हैं कि शुरुआत के 5-10 दिन, 15 दिन तक पूरी मेहनत करते हैं। 25-30 लोगों का टीम भी बना लेते हैं, 8-10 डायरेक्ट भी कर लेते हैं और डायरेक्ट करने के बाद उसका कुछ अर्निंग भी आ जाता है, 1500 $2000 भी आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक वो क्या करते हैं कि उस मोड को भूल जाता है। यानी कि सीखने के मोड को भूल चुका है और थोड़ी-सी टीम के बाद, थोड़ी-सी इनकम के बाद बेचारा बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब तो बहुत बड़ा टीम होगा, अब तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। और उसके बाद बीमारी फँस जाता है मैनेजिंग मोड का। ये मैनेजर बन चुका होता है। ऐसे व्यक्ति जब शुरुआत के लर्निंग मोड में होता है तो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा होता है, ये खुश होते हैं, लेकिन इनके पास 10-20 डायरेक्ट की बात कर लें, चाहे 50 डायरेक्ट की मैं बात कर लूँ, चाहे 15 डायरेक्ट की बात कर लूँ, चाहे 200 टीम हो, चाहे 300 टीम हो, इनके पास $5000 हो, चाहे $25000 हो या $10,000 हो, ऐसे व्यक्तियों में सबसे बड़ा जो बीमारी लग रहा है, वो मैनेजर बन चुका होता है। उसे लगता है कि अब तो मेरी डायरेक्ट तो 10, 15, 20 तो हो ही गया है। मेरी टीम में 200-250 लोग तो हो ही गया है, 15, 20, 30 लोग तो हो ही गया। अब मुझे इन्हीं लोगों को सँभालना है, अब मुझे इन्हीं के ऊपर काम करना है, अब इनको ही मैसेज हर रोज़ करना है और इन्हीं को ट्रेनिंग में लेके आना है और इन्हीं के साथ ज़ूम मीटिंग में बैठना है। और सुबह से लेके शाम तक इन्हीं 25-30 लोगों को बार-बार फ़ोन करके बता देना कैसे है, ऐसे है, कुछ चीज़ें हाय हेलो कर लेना और उन्हीं को कुछ न कुछ जानकारी दे देना और शाम तक ये संतुष्ट हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और अपनी टीम को पूरी सपोर्ट की है। क्योंकि लोगों से बातचीत तो कर ली, लोगों को मीटिंग का लिंक तो मैंने भेज दिया, फॉर्मेलिटी तो पूरा कर दिया, लेकिन बेचारे शाम के समय में उसके आईडी पे पिछले 24 घंटा में कोई डॉलर नज़र नहीं आता है। और यह रोज यही परेशानी के बीच में गुजर रहा होता है। ये बेचारे मैनेजर हो चुका है। इन्हें लगता है कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारी टीम काम करेगी, हम तो अब करोड़पति बन ही जाएँगे कुछ महीनों के अंदर में। टीम तो बढ़ ही चुका है, डायरेक्ट तो लग ही चुका है और एक गाना हम लगातार गा ही रहे कि मेरी आईडी खोलो, देखते रहो, देखते रहो। ये बीमारी सबसे बड़ा खतरनाक है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा खतरनाक है। अगर आप इस मोड में हैं, जो लोग मैनेजर बन चुके हैं, इसमें लगभग में 250 लोग से ज़्यादा लगभग में सुन पा रहे हैं इस चीज़ों को। अगर आप मैनेजर बन चुके हैं और आपको लगता है कि हमें अब डायरेक्ट क्योंकि आपको पता है कि नया व्यक्ति को जब आप जोड़ेंगे, तो लफड़ा तो होगा। नया व्यक्ति से जोड़ेंगे, परेशानियाँ तो होगी। वो नेगेटिव बोलेंगे, ना बोलेंगे, बहुत सारे मना करेंगे। आपको उस व्यक्ति से बात करने में मज़ा नहीं आता है। बात तो उनसे करने में आपको मज़ा आता है जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। वो तो हर वक़्त पॉज़िटिव ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, आपकी थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट ही करेगा, क्योंकि आप उनसे हर रोज़ बात कर रहे हैं, हर रोज़ उनको सिखा रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है और नया व्यक्ति से आप पंगा ले नहीं रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपको नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ नहीं रहा है। आप भी डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, आपकी जूनियर आपको नहीं पता कि इस फोर्सेज है ये। आज जान लीजिए, आप आँख बंद करके मत बैठिए। आपके जूनियर हमेशा आपकी अपलाइन आईडी को खोल के फटाफट चेक करता है। जो भी व्यक्ति जहाँ जुड़ा होता है उसके नीचे अपलाइन इनवाइटेड आईडी दिखाता है और एक क्लिक करने के बाद आपकी पूरी हिस्ट्री भर दिन में देखता है, मेरे अपलाइन आज भर दिन में कितना कमाया है, कितने डायरेक्ट लगाया है। इस बात को मत भूलिए। आपके जितने डायरेक्ट है टीम के 2-3 लेवल तक के नीचे के लोग बराबर अपने अपलाइन तक को बराबर चेक करते रहता है, मेरा अपलाइन आज क्या किया है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप खुद काम करके दिखा दीजिए। लोग खुद आग लग जाएगी कि मेरा अपलाइन मेरे भरोसे बैठा नहीं है, मेरा अपलाइन खुद के भरोसे बैठा हुआ काम कर रहा है, रिजल्ट लेके आ रहा है और वो फिर देखिए पूँछ में जब आग लगती है तो कैसे वो नाचेगा इधर-उधर। जब आप खुद कुछ नहीं करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, कहते हैं कि लीडर लीड बाय एग्जांपल। आप करके दिखाएँ, बोल के सुनने में कुछ भी नहीं होता। सुनते हैं, उधर से निकल जाते हैं, सुनते हैं, उधर से निकल जाते हैं।
इसलिए फोर्सेज में, बाकी और चीज में क्या था मुझे नहीं पता, अगर फोर्सेज में आपको सफलता चाहिए तो आपको हमेशा आपको लर्निंग में रखना है। मीटिंग में 2 मिनट में फोन करी, मीटिंग में रुको। आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, मैनेजर मोड में नहीं रहना है। और फोर्सेज में आपको याद रहे कि फोर्सेज में अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो हमेशा के हमेशा आपको लर्निंग मोड, मैनेजर मोड जो भी है आज के बाद से उसको जला दीजिएगा। मैनेजर मोड आपको सफलता नहीं दिलाएगा। और फोर्सेज में मैक्सिमम डायरेक्ट और मैक्सिमम स्लॉट बढ़ाना ही इस रहस्य है। जब तक आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, चाहे आप देख लीजिए बहुत सारे आइडिया आपको मार्केट में बताने की जरूरत नहीं है, जिसका 1 लाख का टीम है, 1.5 लाख का टीम है, 50,000 का टीम है, जरा उसके आईडी को खोल के देखिए। अगर वो मैनेजर होगा तो हर रोज उसके आईडी को खोल के देखिए, $50, $30, $100, 25, 30, 18, 20 से ज्यादा नहीं बढ़ता है। कभी कभार गलती से 100, 200, 300 निकल के आ गया तो बैठिएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। उसको चेक कर लीजिएगा, आप ही चेक करिएगा, आराम से पता चल जाएगा। क्योंकि उसे लगता है कि मुझे डायरेक्ट की जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है, अब इसको संभालूंगा। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि आपके डेप्थ से 50,000 लोगों के बीच से आपकी कंपनी बोल रही है कितना टीम बन जाएगा, इतना हो जाएगा। ये फोर्सेज है। हमारा काम है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखना है, सिखाना है, अपने जैसे बनाना, फील्ड में छोड़ देना, चल भाई काम कर। जो दिक्कत आएगा उसके लिए हम बैठे हैं, जूम मीटिंग में लेके बैठे हुए। एक एक व्यक्ति से घंटों बात हम पुराने लोग से नहीं करेंगे। पुराने लोग को हम जूम मीटिंग के माध्यम से सिखाएंगे, जरूरत पड़ने पर उसके समस्या को हम समाधान करेंगे। बस काम के ऊपर फोकस करना है। और डायरेक्ट मैक्सिमम में सॉल्यूशन ये भी है कि आपको डायरेक्ट लगाना है और लर्निंग मोड में हमेशा रहना है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक मोड है, जिनको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्लेम मोड। जो मार्केट में एकदम बोलते हैं कि ये क्या बोले इसको, एकदम ये पागल प्रेमी इसको बोल सकते हैं। ये बेचारे कभी फोर्स से ज्वाइन करते हैं, छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट से ज्वाइन करते हैं, कि थोड़ा 1-2 दिन प्रयास करते हैं, 10 दिन प्रयास करते हैं, या तो थोड़ा लर्निंग मोड में कुछ पैसा कमा चुके होते हैं। उनके बाद में ये मैनेजर भी बन चुका होता है। मैनेजर से भी ये रिटायरमेंट लेता है नहीं, कि मैनेजर बनने के बाद भी जब इसका रिजल्ट नहीं आता है तब ये इधर उधर झांकने लगते हैं। ये दूसरों को झांकने लगते हैं कि उनके क्या आ रहे हैं, उनके क्या आ रहे हैं, उस अपलाइन के कहां पर कितने हो गए, इनके कितने हो गए, उनका क्या हो गया, दूसरी कंपनी का प्लान क्या है, अभी कौन सा प्लान आ रहा है, वो क्या चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है। ये बहुत कुछ चीजों को देखेगा। इसका माइंड सेट अब गड़बड़ा चुका है। अब ये दोष लगाएगा लोगों पे, ये दोष लगाएगा अपनी अपलाइन पे, ये दोष लगाएगा अपने डाउनलाइन पे, ये दोष लगेगा जो मीटिंग पे। ये बोलेगा सुबह 7 बजे क्यों हो जाता है इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, रात को 10 बजे क्यों होता है इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मीटिंग तो 12 बजे दिन में चलना चाहिए था, मैं खाना पीना खा के नहा धो के बैठता मीटिंग पे। सुबह सुबह तो मैं तो सोता ही रहता हूँ, रात को तो मैं 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह को 8 बजे जगता हूँ, इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। ये कुछ भी ब्लेम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में किसी भी मोड़ पर सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। आप कितने भी अच्छे लीडर हैं, अगर आप 3 स्टेप में से कौन से स्टेप में ये याद रखेंगे, अगर आप ब्लेम मोड में गए उसके बाद आप क्रेश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपके हर जगह से बातचीत बंद हो जाएगा, आप फोर्स से बाहर जा चुके होंगे। याद रखिएगा, अगर सफलता प्राप्त करें तो लर्निंग मोड। और जहां तक मैं अपने दिमाग को सेट कर रखा हूं कि सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, अचीवमेंट हर रोज की कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, चाहे 1500 डायरेक्ट हो जाए मेरा, कि 2000 हो जाए, कि टीम 1 लाख का हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि सक्सेस का टिप्स एक ही है कि 90%, 80% काम हमें सेल्फ काम करना होगा फोर्सेज में। और 10%, 20% हम जूम मीटिंग के माध्यम से अपने टीम को ट्रेन करेंगे। साथ ही साथ हम एक एक टिप्स के ऊपर हम वीडियो बना के डाल देंगे कि आपको बाई नहीं करने आता है, सेल करना नहीं आता है, ज्वाइनिंग करना नहीं आता है, उस सारे को सिखाएंगे भी। जो एक्टिव लोग हैं मेरे दोस्त, वो सीख करके कहीं से भी सीख जाएगा। और वो एक एक उसको सिर्फ हिंट चाहिए कि करना क्या है, उसको टेक्निक चाहिए करना क्या, वो सीख जाएगा। जिनको सीखना नहीं है उसको कंधे पे बैठा लीजिए, पड़ोस में बैठा लीजिए, बगल में बैठा लीजिए, पूरी प्लान समझाइए, पूरी चीजों को लिखवाइए, पढ़वाइए, और सुबह वो बोलेगा अब क्या करना बताइए। मतलब कल आप पूरी जानकारी दीजिए, फिर बोले अब क्या करना बताइए। मतलब पहले से कुछ नहीं समझ पाता, उसका अब क्या करना बताइए। ये बातें हमेशा याद रखना है आपको। ये सफलता के सबसे बड़े रहस्य में से एक है। ये एक ही लाइन है, एक ही चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। इनके ऊपर जितना मंथन करना है आज कर लीजिएगा। लर्निंग मोड, सफलता का एक ही मंत्र, लर्निंग मोड। तो अब मुझे इसमें से बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो लर्निंग मोड में आज के बाद से रहेंगे, जरा हैंड रेज करके बताएं, जो लर्निंग मोड में रहना चाहते हैं। एकदम हैंड रेज कर सकते हैं जो लगता है कि मैं लर्निंग मोड में रहना हमेशा। वेरी गुड। 130 प्लस हो चुके हैं।
150 से ज्यादा लोग हैं। बहुत खुशी हो रही है कि दूर करूंगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 160 प्लस लोग ऐसे हैं जो सीखने को तैयार है और लर्निंग मोड में रहेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी एंगेज कर रहे हैं। थैंक यू, अब छोड़ दीजिए, अब आगे की हमें बात करने दीजिए। चलिए, 150 पौने 200 लोग हैं, सीखने को रेडी है और करने को रेडी है। फोर्सेज आखिर क्या है, किस प्रकार से, और आपको सफलता कैसे मिलेगा, इसके ऊपर आपने देख लिया है। दोस्तों, यहाँ पर और भी चीजें हम चर्चा करेंगे, आपको इसके लेकर बात करेंगे कि आपने देख लिया 3 मोड में से। याद रखिएगा, जब भी आपको सफलता ना मिले तो अपने गिरेबान में देखिएगा, झांक करके कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ चीजों को कर रहे हैं। और मेरा सफलता एक ही रहस्य है, नंबर 1 जो मैंने बताया, लर्निंग मोड। एकदम धुआंधार, कुछ भी हो जाए, लोग क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, कौन सी वीडियो किधर लोग बना के डाल रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है, नहीं देखना। याद रखना, जब भी आप सफलता के कदम पर चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आलोचना होगी होगी। आप किसी भी लेवल पर जाएंगे, दुनिया की किसी भी एक्टर, अभिनेता, नेता जो भी है, आप देख लीजिए, जब भी वो कुछ बोलते हैं, जब भी कुछ करते हैं, उसमें अगर 1000 पॉजिटिव कमेंट है तो 50, 60, 200, 300 नेगेटिव कमेंट्स भी रहते हैं। वो एक एक व्यक्ति से उसका हिसाब किताब नहीं लेते, एक एक व्यक्ति को रिप्लाई नहीं करते। तो वही बात, ऐसी कहावत है ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार वाली बात है। जब आप बेजार होके चलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, टिक्का टिप्पणी करेंगे। असफल हो जाएंगे तब भी लोग ये नहीं छोड़ने वाले आपको। जब आप असफल हो जाएंगे तब भी मजाक उड़ाएंगे कि आपने फोर्सेज में ज्वाइन किया, क्या कर लिया, कितना कमा लिया, आईडी खोल के दिखाओ, ये करो, मैंने तो बहुत देखा, कुछ नहीं होता। ये आपको झर्रियां लगा देंगे। अगर सफल होकर दिखाओगे तो शक करेंगे, बदनामी उतार देंगे, कुछ भी करेंगे। इसलिए ये जिंदगी आपकी है, आपको अपने हिसाब से जीना है, आपको अपनी अचीवमेंट लेना है। आपको फोर्सेज से आया हुआ पैसा आपके घर में खुशियां देगी, आपके बच्चों को खुशियां देगी, आपका बिल्डिंग बनाएगा, आपके सपने को साकार करेगा। ना कि लोग के कमेंट आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। लोगों की राय आपको क्या बदलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुद की राय, आपकी एक बेस्ट अपलाइन की राय, कुछ सीखने की चीजें को आप अगर अप्लाई करके चलेंगे तो सफलता 100% आपकी कदम चूमेगी। याद रखना मेरे दोस्त, अगर फोर्सेज जैसे सिस्टम में आपने पैसा नहीं कमाया तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी में हो सकता है कि ऐसा मौका दोबारा ना मिले, इस तरह के अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले दोबारा। इसलिए इन चीजों को हमेशा लेकर के आपको चलना है, हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। मैं भी वही बातें कर रहा हूं, आप भी वही बातें कर रहे हैं। किताब एक ही होता है, एक ही किताब पढ़ के बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, और एक ही किताब उसी बच्चे के हाथ में होता है, वो पढ़ के कुछ भी नहीं कर पाता है। तो फोर्सेज जो बातें हैं, मैं भी वही कर रहा हूं, आप भी वही कर रहे हैं, बात करने के तरीके अलग है। और आज एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि बिलीव सिस्टम, अगर आपके अंदर में, कुछ लोगों को मैंने परसों की ट्रेनिंग शायद लिया था या 2 दिन पहले का ट्रेनिंग मॉर्निंग सेशन में, मैंने लोगों को से पूछा था कि आपकी असफलताओं का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये मौसम है, या आपकी अपलाइन है, या ये समय है, या कोई आपके घर परिवार के लोग हैं, क्या है। किसी ने बोला मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं देता, किसी ने बोला नहीं मौसम गर्मी ज्यादा है इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, किसी ने कुछ और बोला। बड़ा हंसी आ रहा था ऐसे लोगों पे। अब बताइए कि उनका सफलता का असफलता का रहस्य से उनका बाहर की दुनिया से क्या लेना देना है। आपके सफलता आपके अंदर ही बसता है। अगर आपके अंदर बसता है, अगर आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए कि मेरे दोस्त, फोर्सेज में आपको सफलता प्राप्त करना है, तो कि मैं नोट करवा रहा हूं, उसको पहले से भी जानते होंगे लेकिन फिर से बता रहा हूं कि बिलीव योरसेल्फ। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब भी आप मार्केट में, कॉलिंग में किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, आपका विश्वास ही उसे ये बताता है कि इस बंदे के साथ जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, इस बंदे के अंदर में वो दम है या नहीं है, इस बंदे को पैसा भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ये कहे पैसा लेकर मेरा डूब तो नहीं जाएगा, इसके हाथ में मेरा सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। जब भी आप अपने आप से पूछिए कि आपने जब ज्वाइन किया था तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखा था आपने। आपने भी अपने हिसाब से एक अपलाइन को ढूंढा होगा, आपने भी अपने हिसाब से जो चीजें था उसको ढूंढा होगा। आप अपने से बेहतर आदमी को हमेशा ढूंढते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने से बेहतर को ढूंढने का प्रयास करता है, चाहे वो जिस लेवल में भी होता है। तो आप सोच के देखिए कि आपको भी जो लोग ढूंढेंगे, आप उनसे बेहतर होंगे तभी तो ढूंढेंगे। और बेहतर होने के लिए अच्छे कपड़े पहन के घूम लेना ये बेहतर नहीं है। बेहतर आपके अंदर से अच्छाइयां होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही होना चाहिए, चीजों को सही तरीका से प्रेजेंट करना आना चाहिए। लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि इसके साथ जुड़ने से मुझे इनकम हो सकता है, या 100% होगा ही होगा। और ये व्यक्ति मुझे सिखा सकता है, ये व्यक्ति मुझे गाइड कर सकता है, और यही व्यक्ति है जो मुझे इस बिजनेस में आगे लेके जा सकता है। लोग पहले आप पे भरोसा करते हैं। प्लान क्या है, फोर्सेज क्या है, सिस्टम क्या है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे। याद रखिए,
कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे से नहीं जुड़ता। मेरे भाई प्लान देखने से जुड़ता तो बहुत सारे लोग खुद से खुद जुड़ जाता ना, फिर किसी को ढूंढने की क्या जरूरत था। प्लान से पहले लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके व्यवहार से, आपके विचार से, आपके बात करने के तरीके से, आपकी कुछ अचीवमेंट से भी जुड़ते हैं, और ये चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। कुछ लोग जब बोलते हैं नहीं मैं सर 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ, 2 महीने से काम को रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके बात करने से मुझे लगता है कि आपको एक भी व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहिए आपके साथ में, एक लोग आपके साथ में नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और सच में नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपके बातों में इतना डिगा हुआ है। वॉइस ऐसा लगता है लो कैटेगरी की बोल रहे हो, ऐसा लगता है कि एकदम बीमार व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो, ऐसा लगता है सो के बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कौन से गली मोहल्ले से बात कर रहे हो। कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, आप में कैसे विश्वास छलकेगा। अपनी डीपी भी कई बार आप सही से नहीं लगाते हो, किसी किसी और का डीपी लगा कर रखते हो, किसी और चीज का फोटो लगा कर रखते हो, लोग आपको देखते ही नहीं कि आप कौन हो, कभी आपका चेहरा सामने ही नहीं आता आप कौन हो, आप बोलते कुछ और हो, कौन हो, सलमान हो, हिना, कटरीना, मीना, कौन हो आप, दिखो तो उनको सही में। आप अपने चेहरे को, ठीक है आपकी प्राइवेसी बंद करके रखिए, लेकिन याद रखिए कि मार्केट में हिंदुस्तान से या किसी भी जगह से लोग आपको जो जुड़ते हैं, यहाँ पर 99% लोग आपको बिना मिले आपसे ज्वाइन कर जाता है। किस बेस पर ज्वाइन करेगा, कैसे मान लेगा आप कौन है, थोड़ा दिख तो जाओ उनको। बहुत सारे लोग डीपी नहीं लगते, इसलिए प्रयास करिए डीपी लगाइए। दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े जो लोग आज पहचान वाले हैं, क्या ऐसा व्यक्ति मुझे कोई बता दीजिए कि बिना पहचान वाले लोग आज अरबपति आदमी है, उनकी पहचान है, उसका दिमाग में फोटो आ जाएगा आपको फटाफट, और आप अपनी पहचान छुपा कर रखें। आप जैसे भी है, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए कि आप जैसे भी हैं, आपके जैसे दुनिया में कोई लोग हो ही नहीं सकता, आपकी शक्ल के व्यक्ति मिल ही नहीं सकता, आपके बात करने के तरीका वाला मिल ही नहीं सकता, आपका हर अंदाज सबसे डिफरेंट है, आपकी हर चीजें सबसे डिफरेंट है। परमात्मा ने आपके अंदर बहुत कुछ नया बनाया है। अपने आप को कभी कमतर मत ना किए कि मिथिलेश जी कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप उनसे बेहतर भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बस सीखने की लगन आपके अंदर में होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इस पॉइंट में आपको नोट रखना है कि विश्वास पहले खुद के ऊपर जिस दिन हो जाएगा, लोग आप पे भरोसा करेगा। आपके घर के अंदर ही परेशानी है, दूसरों का क्या आप सुलझाओगे। घर के मतलब होता है आपके दिल के अंदर ही परेशानी है, आपको खुद फोर्सेज को लेकर कंफ्यूजन पैदा है, आप खुद डाउट में रहते हैं, खुद आपको हर सवालों का जवाब पता नहीं है, खुद आपको जानकारी नहीं है, खुद इसके बारे में कुछ विशेष बात नहीं कर पाते। मेरे दोस्त मुझे बताना, कौन व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्या सॉल्यूशन दे पाओगे आप। खुद को पहले लर्न करना पड़ेगा, फर्स्ट लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। हर लीडर अलग अलग तरीके से बताता है, मैं हर जूम मीटिंग में प्रयास करता रहूं और सुनने का प्रयास करता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति बताता है, उसका बताने का चीजें वही होता है, बताने का तरीका अलग होता है, चीजें वही होता है, उसका टोन अलग होता है, उसका थोड़ा अंदाज कुछ अलग होता है, और कुछ चीजें मुझे जो लगता है अच्छा वाह ये क्या बताया, मैं इसको फिर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो वही चीजें आपको भी सीखना। जब भी परफेक्शन, जब पैरालिसिस वाली बातें हो जाती है ना, जिस दिन अपने आप को मैं परफेक्ट हो गया समझ लेना आपके दिमाग को लगवा लग गया। क्योंकि जब दिमाग में लगवा लग जाता है तो उसके दिमाग में ये हर वक्त लगने लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, जो हूं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं से कोई नहीं। अगर इस तरह की बातें दिमाग में चल रहा है तो समझ लेना आपकी ग्रोथ गई, अब आगे ग्रोथ करने वाले आप नहीं हो, आपकी खत्म हो गया। आपको हर वक्त लर्निंग मोड में रहना है। और आपको बता दूं कि फोर्सेज आज दुनिया में एक ऐसे सिस्टम है जो ना कभी कहीं हिला था, ना हिलने वाला है, ना रुकने वाला है। आपको हमेशा फोर्सेज के दामन थाम कर रखिएगा। और सबसे बड़ा तो एक बार मिस्टर लाडो को धन्यवाद करिएगा कि ये उनके दिमाग का उपज है और उनका दरिया दिली है कि फोर्सेज में आज इतना बड़े चीजों को उन्होंने बना दिया, जहां पर एक लीडर के लिए कहे तो एकदम वरदान हो गया कि भैया जिंदगी में पैसा नहीं कमाए आप जरूर कमा लेना। मेरे दोस्त जो भी कोच पार्टनर है, लता साहू जी करके, आपने माइक को म्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस आ रहा है बार बार इधर, ये बात हमेशा याद रखना। और दरिया दिली की वजह से आज फोर्सेज बीओएसडी का जो उत्पत्ति हुई है, जिसमें आज कहते हैं कि कहीं भी पैसा अगर आपने नहीं कमाया है तो धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति का जिसने आपको फोर्सेज को अपॉर्चुनिटी, आपको बीओएसडी पहुंचाया है। और यही वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बड़ा कर सकता है। और मैं बार बार अपने आप को कई बार कोसता हूं कि मिथिलेश तुमने 5 महीना पहले आकर के आज यहाँ पर 60 लाख रुपए कमाया है। अगर तू 2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले इस फोर्सेज में आया होता ना, आज मेरा 8-10 करोड़ का नुकसान हो चुका है मेरा। मैं धो डालता अभी तक में 10-12 करोड़ प्लस कर जाता, या इथेरियम में होता बहुत कुछ कर लिया होता। कोई बात नहीं, अगर अब भी आ गए ना, अब भी धो डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब क्रीज पर टिके हुए हैं, बल्लेबाजी जारी है, तो दोहरा शतक लगेगा कि क्या होगा वो वक्त बता देगा और कर्म बता देगा।
जहां है वहीं शुरुआत करिए और दूसरी बात हिलने वाला नहीं है। अब देखिए मिस्टर लाडो की थोड़ा सा इसमें आप लोग को और थोड़ा दे देता हूँ, बीच में आप लोग मैसेज करते रहते हैं कि फोर्स जो आ रहा है, जो चीजें लॉन्च होने वाला है, जिसके ऊपर चर्चा चल रहा है, तो कहता है कि लोभ जब आदमी को हो जाता है तो कुछ और उपज होता है। एक दरिया दिली की उपज है बीओएसडी, और दूसरा अभी आ रहा मार्केट में फोर्सेज फोर्स करके सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहते हैं ना, जब आंधी आती है तो बहुत स्पीड से आता है, और आंधी कभी भी 2-4 घंटे नहीं होता, वो 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट के लिए आता है फिर निकल जाता है। उसी प्रकार से फोर्स आ रहा है, जहां पर आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा। आपके आईडी को बोलेगा फ्री में आप उधर जाकर के कनेक्ट हो जाइए, और जितने स्लॉट आपके फोर्सेज बीओएसडी में है उतने स्लॉट आपके वहां पर फोर्सेज फोर्स में हो जाएंगे। और जब जैसे ही आप लेके जाएंगे आपका वॉलेट उधर कनेक्ट हो चुका होगा, और जैसे वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो जो व्यक्ति इसके क्रिएटर है उनके हाथ में अब की बार उसकी भागदौड़ है, और वो कभी भी आपकी आईडी से सारे बीओएसडी कुछ भी लेन देन कर सकता है और आपको ब्रेक कर सकता है। लेकिन फोर्सेज बीओएसडी में किसी का हिम्मत नहीं है, दुनिया में किसी माई का लाल नहीं है जो आपके पासवर्ड अगर आपके हाथ में जब तक है तब तक आपके अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, चाहे कंपनी के क्रिएटर ही क्यों ना है, आपको हिला नहीं सकता। इसलिए अपने पैर पर जिस तरह जहां पे खड़े हैं बीओएसडी में, हिम्मत से काम करिए। आगे मार्केट में क्या आंधी बह रही है, वो 10 दिन बहेंगे चले जाएंगे। आपने देखा एक्सप्रेस फोर्सेज गेम एक्सप्रेस करके, आपने देखा 4 दिन आंधियां बही, 4 दिन में किसी आईडी ने 310 190 वाला आईडी को लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया, मिथिलेश सर आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाला आ रहा है। मैंने बोला मेरे भाई मैं तो चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला 50 खड़ा हो जाए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि रिकॉर्ड जब टूट रहा है तो मैं इससे ज्यादा बेहतर कर सकूं। और वो वही था, आंधी आई और फिर खत्म हो गई। आज जाके उस आईडी को खोलिए जो मार्केट में धूम मचा रहा था। अभी पिछले 15 दिन से देखिए एक डायरेक्ट नहीं लगा रहा, 10-20 का अर्निंग नहीं हो रहा। मैं ना बहुत भाग रहा हूँ ना मैं बहुत दौड़ रहा हूँ, बस मैं चलते जा रहा हूँ, ना रुक रहा हूँ ना दौड़ रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, चाहे जितना भी एवरेज चलता जा रहा है। इसीलिए दोस्त फोर्सेज बीओएसडी में टिके हुए हैं, लगे हुए हैं। अरबपति करोड़पति यहीं से बना सकते हो, जब कहता है कि एक ही समंदर से इतना पानी आप ले सकते हो कि आपको दूसरी तालाब पोखर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों भटक रहे हो? इसलिए दिमाग को स्थिर करके फोर्सेज को ही करना है और फोर्सेज बीओएसडी को ही करना है, और हम लोग टिके हुए लगे हुए। जो लोग पुराने हैं उनको चीजें समझ में आ रहा होगा, जो नए हैं वो तो सोच रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। याद रखना, आगे चल के समझिए कि फोर्सेज में सफलता के लिए आज जो भी चीजें आप कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा एक दो लाइन बोलूंगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारा हथकंडे है। आप फेसबुक के मैसेंजर पे मैं बहुत सारे लोगों से जब देखता हूँ, मेरे पास जब इनकमिंग कॉल नहीं आता है तो फेसबुक के मैसेंजर बहुत सारे प्रोफाइल को ढूंढता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं एकदम, मतलब कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरे 18,000 की इनकम आ गया प्रोडक्ट बेस में, बेचारा खूब चिल्ला रहा है, मतलब गुरुजी को पैर उर पकड़ रहा है, क्या क्या नहीं लिखता है वो। बहुत सारी कंपनियां वाले नहीं लिखते उसको, गुरुजी को मेरे इस गुरुजी की वजह से इतना हो गया, इस गुरुजी की वजह से इतना हो गया। और 18,000 कमा करके पूरा महीना टाई कोट लगाता है। उनको पकड़ता हूँ, बोलता आ जाओ भाई इधर तो सुन तो ले एक बार, हम भी तुम्हारे साथ ज्वाइन कर देंगे, मेरी सुन लो, मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर जाऊंगा। उनके साथ थोड़ा सा अपना दोस्ती बढ़ा करके उनको जब प्लान समझाता हूँ तो उनको अफसोस होता है कि मैं कहाँ फंसा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को मैं फोर्स में ज्वाइन करा रहा हूँ, मतलब फेसबुक के मैसेंजर से भी मैं लोगों को ला रहा हूँ, अपनी चीजें वहां भी पोस्ट कर रहा हूँ, और लोगों से बात करना पड़ता है। अगर आपको कई बार लगता है, एक बार ध्यान रखिएगा कि किताब पढ़ने से लोग बहुत बड़ा हो जाता, तो फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े टीचर की जरूरत नहीं पड़ता। पुस्तकालय में तो बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं, और बेचने वाला क्यों नहीं पढ़ के बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर है जो भी साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाता? पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। इस बात का हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जो भी चीजें आप पोस्ट करते हैं, आप ये कभी बहुत अपेक्षा मत करिए कि पोस्ट हमने डाल दिया बिना बात के ही लोग एकदम धड़ाधड़ जुड़ जाएगा। बात तो करना पड़ेगा, लफड़े अपने भाषा में बोलते लेना पड़ेगा, पंगाबाजी तो करना पड़ेगा, प्लान तो देना पड़ेगा। और हर वक्त हमेशा याद रखिए कि तू नहीं तो कोई और सही। जो व्यक्ति आपको मना कर दिया, जो व्यक्ति बोला नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना है, मुझे समझ में नहीं आता है, या कुछ भी बोल के निकल रहा है, अपने दिल को एक बात जरूर समझाइएगा, वो कौन सा आपका पहले वाला रिलेशन वाला था, कितना साल से उनकी आपकी दोस्ती थी, और उसने आपको क्या नुकसान कर दिया, क्या सामान लेके भाग गया, जब बड़ा नाराज हो रहे उनके ऊपर चला गया। कल तक आप उनको नहीं जानते थे, परसों आपकी बातचीत हुई, आज उन्होंने छोड़ दिया, जाने दो, कोई और कर लेंगे। और आप बोलते सर लोग नहीं मिलता है, अरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ आबादी में जहां पर लोग धक्के मार के जाते, कभी मार्केट चले जाना, लोग धक्के मार मार के जाते हैं, और बेरोजगारों की संख्या पूरे दुनिया में नंबर 1 पे हिंदुस्तान है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ पे काम करने वाले नहीं मिलेंगे, तो क्या आपको इंग्लैंड में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा? वहां पर लोग नजर नहीं आते हैं, इतनी भीड़ उधर नहीं है। वहां पर हर लोग पैसे वाले लोग हैं। और वहां पर मैं लगभग मैं 11 कंट्री में घूम के आया हूँ, ये कोई मैं आपको
थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, घूम के आया लोगों को मैंने देखा उधर जा करके। तो वहाँ लोग जल्दी मिलते नहीं है। वहां पर मैं सोचता हूँ काश मैं अमेरिका में इधर उधर होता तो मैं किधर लोगों को जाकर समझाता और कहाँ मैं लोग को बताता यार, किधर मैं क्या करता, मेरा काम ही नहीं होता। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इंडिया में हूँ। लोग इधर भरे पड़े हैं, कच्चा माल भरा पड़ा है, उसको अपने को सेट करना है, बना के फोर्सेज में बस आगे लेके जाना है। तो वही चीजें आपको समझना है कि अगर यहाँ पर इतने करोड़ की आबादी में अगर आपको लोग नहीं मिल रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि कौन सा कंट्री आपको भेज दिया जाए, किधर से आप लोग उठा के लाएंगे। आसमान के ऊपर लोग नहीं, धरती के नीचे लोग नहीं, इंडिया में लोग बड़े पड़े हैं, याद रखना है। ओके, कितने ऐसे लोग हैं कि आज के बाद से आपको लगता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? फिर भी एक हैंड रेज चाहूंगा मैं। वेरी गुड। जिन लोगों को लगता है जिंदगी में आज के बाद से कुछ परिवर्तन होने वाला है, बदलाव करने की आप क्षमता रखते हैं, आज के बाद से बहुत चीजों का बदलाव करेंगे, सीखेंगे। वेरी गुड। चलिए, इनमें से एक पर्सन ऐसे भी है, नरेंद्र सिंह जी है, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नरेंद्र सिंह जी अनम्यूट करें, बताएं सर क्या चीजें आज आपने सीखा। एक बार हैंड रेज करेंगे नरेंद्र सर, एक बार दोबारा हैंड रेज कर लेंगे, नरेंद्र सिंह करके हैं। नरेंद्र सिंह, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप हैंड रेज करें एक बार दोबारा। ओके, नहीं है शायद। चलिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इस चीज को और भी सीखने का प्रयास करते हैं। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं कि ये बस एक कहते हैं ना कि अपने जो चीजों को मैं कर रहा हूं वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अभी मैं फिर से बता देता हूँ अपनी जर्नी। सुबह से लेकर देखिए फोर्सेज में जब मैं आया था, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या मेरे बारे में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं। जब मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया था 14 अक्टूबर 2021 को, और इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था, लगभग मैं 2013 से रहा हूँ, 2013 से 14 के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में फॉरएवर करके कंपनी है, फोर्सेज नहीं फॉरएवर एफएलपी, उसमें एज ए मैनेजर रह चुका हूँ। वहां पे छोड़ने के बाद 2014 से 2020 में यूनिसिटी इंटरनेशनल करके एक कंपनी है, प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, 150 कंट्री में आज भी चल रही है, बेंगलोर में ऑफिस है। उस कंपनी में मैंने लगातार काम किया, प्रेसिडेंटल डायमंड रहा, करोड़ का अर्निंग वहां पे किया। लेकिन रातों रात कंपनी के प्लान बदल जाते हैं 2020 में कोरोना काल के समय में, और सारी विधि व्यवस्था खराब हो जाता है, लोग छोड़ जाते हैं, टीम छोड़ जाता है, और हम लोग घर बैठ जाते हैं। और उस बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आता है जाता है, लेकिन हम किसी में हाथ नहीं लगाते हैं। और उसी बीच में फोर्सेज का भी प्लान आता है मार्च 2021 में ही, क्योंकि 31 जनवरी 2020 को ही फोर्सेज आया हुआ है मार्केट में, 20 में ही अपने को पता चला था मार्च में। जब फोर्सेज आया था तो 3 महीने के बाद मुझे जानकारी मिली थी कि फोर्सेज नाम का चीज है और बहुत अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने बड़े लेवल से उतरने के बाद अपने दिमाग में चीजें सेट नहीं हो रहा था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, फोर्सेज क्या है, ऐसे पैसा कैसे आ सकता है। बहुत सारे मन में सवाल थे कि ऐसे मनी रोटेशन है, ऐसे पैसा कहाँ से दे देगी कंपनी, था ही नहीं, भाग जाएगी, ऑफिस का कहाँ है, एमडी सीएमडी कहाँ है, मैं एमडी सीएमडी से डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ, इंडिया में कहाँ इसका ऑफिस है बताओ, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा जवाब मुझे मिल नहीं रहा था कि कहाँ ऑफिस है, क्या है। सब लोग बोलता ब्लॉकचेन पर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। अपने को पल्ले पड़ ही नहीं रहा था कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक समझ रहा हूं कि जिसके वजह से इन चीजों को मैंने समझने का प्रयास ही सही से नहीं किया। और जो व्यक्ति मुझे फोर्सेज बताने के लिए आए, मैंने देखा कि 1.5 साल के अंदर में लगभग 25 से 30 लाख रुपए कमा चुके थे। और उस व्यक्ति को मैं पिछले 4 साल पहले से भी जानता था कि जिस व्यक्ति को 1-to-1 बोलने में घबराहट होता है, जो व्यक्ति फोन पे सही से बात नहीं कर सकता, और वो व्यक्ति इतना पैसा कमा लेना उनके लिए तो समझो करोड़पति के बराबर है। लेकिन मेरे लिए एक सीख जरूर दे के गया कि जब ऐसे व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल में 5 लाख रुपए नहीं कमा सकता है, और वो व्यक्ति 1.5 साल के अंदर में 25-30 लाख प्लस कर सकता है और अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो भला मैं इसमें क्या कर सकता हूं, वो मुझे अपनी ताकत का अंदाजा था। और मैंने फाइनली ज्वाइन किया 14 अक्टूबर 2021 को। और लगभग मैं अक्टूबर कुछ भी मैंने नहीं किया, 15 दिन, और नवंबर के 8-10 दिन मेरा रिजल्ट देखेंगे तो कुछ भी मेरा नहीं हुआ है। और 1 महीना के लमसम में, 15-20 दिन के लमसम में मेरा मात्र 3 डायरेक्ट था। और टोटल अर्निंग की बात करें तो लगभग में $350 से $400 के बीच था, और टीम की संख्या 18 लोगों का था। और वही मिथिलेश है कि 25 से 30 दिन के बीच 3 डायरेक्ट, और संख्या की बात करें तो 18 लोगों की टीम और $350। और जो बात आज मैं कर रहा हूं वही अंदाज आज से 3-4-5 महीना पहले भी था। ऐसा नहीं कि मैंने 5 महीना में बहुत सारा बदलाव कर लिया,
बात करने का मेरा तरीका पहले भी था, आज भी है। लोग सब बात समझते थे, लोग बाद में ही बोलते थे कि सर आपकी आईडी नंबर क्या है? जब मैं अपना आईडी नंबर देता था, लोग मेरे अचीवमेंट को देख करके भाग जाते थे। और कुछ लोग भरोसा कर भी करते थे कि कोई बात नहीं मिथिलेश सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और हम जान रहे हैं कि आप आने वाले समय में बेहतर कर सकते हैं, हमें आपके साथ ज्वाइन करना। लोग, कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि मेरी अचीवमेंट, मतलब बात अच्छा किया, मैंने समझाया बहुत बढ़िया, एकदम उसको समझ में आ चुका है। और जैसे ही मेरा आईडी खोल के देखा, ये हमारे $350 है, 3 लोगों को डायरेक्ट है, और वो छोड़ के बोलता है मैं सोच के बताता हूँ, और कभी लौट के आया नहीं। और मुझे पता था कि मैं अपने अपलाइन से पूछता भी था, सर ये हो क्या रहा है? बोला कोई बात नहीं, जब तक 50,000 लाख रुपए की इनकम ना आ जाए तब तक मेहनत जारी रखें। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ। और मैं अपने प्रयास को लगातार जारी रखा। और इस बीच में मेरा रिजल्ट ना आने का कारण था कि मैं काम को सही से नहीं कर रहा था, मैं काम को कर नहीं रहा था, मैं 20-25 दिन सीख रहा था, जो लर्निंग मोड। मैं ये सीख रहा था कि मैं जब मार्केट में उतरूंगा, सोशल मीडिया पे जाऊंगा या मैनुअल किसी व्यक्ति से मिलूंगा, तो लोग करेगा मुझसे सवाल, हजारों सवाल खड़ा करेंगे, उन सवालों के जवाब, सवाल में क्या आएगा? फोर्सेज में काम क्या है, फोर्सेज में पैसा कैसे आता है, इतना पैसा फोर्सेज कहां से लाके देती है, कंपनी भाग गई तो, है ना, इसके साथ साथ में कितना से ज्वाइनिंग होता है, ये पैसा टोटल के टोटल चला कहां जाता है, फोर्सेज के बीओएसडी को हम कैसे खरीदेंगे, बैंक में कैसे लेके जाएंगे, और इतने में टैक्स कैसे लगेंगे, अगर बीओएसडी एक्सचेंज नहीं हुआ तो। हर तरह के सवाल मेरे दिमाग में खुद खुलबुली चल रहा था। ये सवाल कोई और नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग खुद मुझसे कर रहा था। बताओ मिथिलेश, इनके पास जवाब है तुम्हारे पास? तो नहीं है। इन सवालों के जवाब कहां से ढूंढा जाए? तो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, गूगल से, अपने अप्लायंस से। और ये चीजों को मैंने 20-25 दिन तक घर पे बैठ करके एक एक चीजों को मैंने पहले सवाल का जवाब ढूंढा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ही जैसे इस हिंदुस्तान में लोग हैं, आपके ही जैसे हिंदुस्तान में लोग हैं। जिस तरह से आपने ज्वाइन करने से हजारों सवाल पूछा, उसी प्रकार से आम पब्लिक आपसे पूछने वाला है। और पब्लिक को पढ़ना मैंने शुरुआत किया कि मैं भी एक पब्लिक हूं, और वो भी है। जो मैं पूछ रहा हूं वही मुझसे भी पूछेंगे, और अगला भी पूछेंगे। चाहे मैं यहाँ पर जितने भी करोड़ रुपए कमा लूं, लोगों का सवाल उतना ही मुझसे होगा, भाई फोर्सेज क्या है, काम कैसे करना है, पैसा कैसे आता है, फोर्सेज क्यों करना चाहिए, इसमें कितने से ज्वाइनिंग होती है, इतना पैसा कहां से आता है, भाग गई तो। 100 सवाल करेंगे घुमा फिरा के, तो मुझे पहले इसी को रट लेना है, इन्हीं के सॉल्यूशन मुझे निकाल लेना। और मैंने सॉल्यूशन निकाला, और लगभग मैं 10 नवंबर से मैंने काम को स्टार्ट किया। और उसके बाद से जब ये ट्रेन चली, तो अभी तक रुकने का नाम नहीं है, और ना ही रुकने वाला है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इंटर कर रहा है। और इस बीच के जो भी 5-5.5 महीना हो रहा है, इसके रिजल्ट आपके सामने है कि 860 डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिखेंगे। जरा मैं आईडी खोल के भी दिखा देता हूं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो उसको मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को। वाला मैं कर दिया हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे लोग यहाँ पर रिजल्ट ले रहे हैं। और आपके सामने ये सब चीजें हैं, और ये सभी चीजें करने के लिए बड़ा मजा आता है मुझे। सुबह से लेकर शाम तक बात कर रहे हैं, मुझे जब बात नहीं होती ना, कहते नींद नहीं आता मुझे। अगर जिस दिन मेरा बातचीत कम हो जाता, मुझे ऐसा लगता है मेरा कुछ छूट गया है, लगता है मैंने कुछ आज किया ही नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ मेरा यहाँ से कुछ काम हुआ नहीं है। आज यहाँ पर देखिए, $53,000 यहाँ पर हो चुके हैं, 864 डायरेक्ट हो चुका है, 5,167 लोगों की टीम हो चुका है। रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 2932% ग्रोथ है। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ किसी आईडी का है, इस आईडी का है। और यहाँ पर आपने देखा होगा स्लॉट, अच्छे खासे स्लॉट भी मैंने ले रखा है। तो स्लॉट का सबसे बड़ा वैल्यू है। और ये रेशियो आपको दिया जाता है पर डे डायरेक्ट पे और पर डे के अर्निंग पे। आप कितने डायरेक्ट लगा रहे हैं, पर डे कितने अर्निंग कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको रेशियो दिया जाता है। और ये अर्निंग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। फोर्सेज अनलिमिटेड समंदर है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर बाल्टी लेके खड़े हैं, या ड्राम लेके खड़े हैं, या गिलास लेके खड़े हैं, चम्मच लेके खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ ही समय के अंदर में $100-200 कमा के भाग जाएंगे, कुछ लोग 500 कमाएंगे, कुछ 10,000, कोई 20,000 कमा के भागेंगे। कुछ लोग कमा के वो कर जाएंगे जो दुनिया उसको याद रखेगी। बस चीजें वही है, चीजों को करना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा, चाहे जितने मर्जी आप समझिए। बस चीजों को मैंने बताया अपनी जर्नी मेरा कैसा रहा फोर्सेज में। तो शुरुआत में जो भी लोग यहाँ पर नए बिगनर है या पुराने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो 2 दिन ज्वाइन करते हैं और फोन करने लगता अपलाइन को, सर कैसे काम होगा, किस प्रकार से होगा, आप बताओ ना कैसे। मेरे भाई सीखना पड़ेगा, फोन करिए, अच्छी बात है, ट्रेनिंग में आइए। आज देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजों को मैंने बताया। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल तन्मयता के साथ होंगे, सीखने के मूड में आया होंगे, वो पक्का बहुत सारी चीजों को नोट कर लिया होगा और उसको अप्लाई पक्का करेगा, और रिजल्ट में उसको फर्क दिख जाएगा।
कुछ लोग माइंड को बंद करके आए होंगे, यहाँ पर स्क्रीन को बंद करके यूट्यूब का वीडियो देख रहे होंगे, बस शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे, कुछ चीजें लिख रहे होंगे, किसी को चैट कर रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ, बोला हाँ ठीक है, सब पता, मेरे को सब पता, मालूम है भाई, जो बता रहा सब पता है। लेकिन उसको फोन करके पूछो भाई आज फोर्सेज में कैसे काम करना है, बोला हाँ ये तो बात है, लेकिन कैसे बताऊं यार, थोड़ा सा रुक जाओ। मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अपने आदतों को चेंज करिए, आपकी आदत ही आपकी भविष्य है। आप बहुत पैसा कमा रहे हैं तो अपने आदतों को देखिए, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो अपने आदतों को देखिए। योर फ्यूचर इज योर हैबिट, आपकी आदत आपका भविष्य है। आदत देर से सोने का, आदत ना सीखने का, आदत सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करने का, आदत 25-50 लोगों से पर डे बात ना करने का, आदत इग्नोर करने का, आदत ब्लेम लगाने का, आदत झूठ बोलने का, आदत बहाने बनाने का, ये आपको असफलता का ओर हमेशा लेकर के जाएगा। आदत सफलता की ओर सुबह सवेरे जगने का, आदत फ्रेश होने का, आदत कॉलिंग पे बात करने का, आदत हर मैसेज का रिप्लाई करने का, आदत लोगों को संतुष्ट करने का, आदत पोस्ट करने का, आदत हर रोज 25-50 कॉल करने का, आदत हर रोज अपने बीएसडी के ऊपर काम करने का, आदत विश्वास करने का, आदत लोगों को विश्वास कराने का, आदत मीटिंग में आने का और लोगों को लेकर आने का। ये आदत आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। और दोनों आदत का ही फर्क है, और यही चीजें मेरे अंदर में है कि मेरी आदत मुझे सफल बना रहा। मिथिलेश सर, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। माफी चाहूंगा सर, कुछ लोग हैं जो मुझे लगता म्यूट कर चुके थे। ओके, इसलिए आदत का सबसे बड़ा फर्क है कि आपकी आदत आपको सफलता दिलाएगी और असफलता आपकी आदत नहीं दिलाएगी। जितने चाहे आप पैसा कमा लीजिए, आपकी आदत ही आपको ऊपर लेके जाएगा। आपकी बात हमेशा याद रखना है। आज अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो अपने गिरबान में हाथ डाल के जरूर चेक करिएगा कि क्या ऐसी कमी है। आप पता करेंगे, या तो आप सुबह सवेरे नहीं जगते, आप अपने लीडर से बात नहीं करते, आप जो मीटिंग में बराबर नहीं आते, आप लोगों को ना सिखाते हैं, ना 25-50 क्लाइंट्स लोग रोज बात करते हैं, ना आपके पास कोई लिस्ट है, ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ना ही उन लोगों को रिस्पॉन्स है आपके पास में कि कल कौन ज्वाइन करेगा, परसों कौन ज्वाइन करेगा, किस व्यक्ति ने आपको कौन सा डेट का टाइम दिया है, कब उन्होंने बोला कि मैं 3 दिन बाद या 8 दिन बाद, या कौन सा डेट आपने बात किया है और किस क्वालिटी से बात किया है। ये सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और ये मेरी आदत है कि मैं अपने आदतों के ऊपर काम कर रहा हूं, और हर रोज मुझे पता है कि मुझे बात करने से ही रिजल्ट आएगा। लोगों के साथ जब तक मैं बात नहीं करूंगा हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, कैसेट, ये गाना मैं अभी बजा, उसी को रिपीट करना, फिर से पीछे करना, फिर से रिपीट करना। तो वही चीजें है कि मैं हर बार एक व्यक्ति को भी समझा के तुरंत खत्म ही हुआ, और फिर जाकर के पता चला दूसरा व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूँ, फिर वही कहानी सुनाता हूँ, फिर पता चला एनर्जी पूरी मैंने डाला, फिर पता चला तीसरे व्यक्ति को फिर मैं वही बातें बता रहा हूँ, और बता बता के समझा समझा के ये रिजल्ट तब आता है। और आप नाखुश हो जाते कि 3 लोगों को बताया, 3 ने मना कर दिया, अब मुंडी नीचे हो गया, लगता पूरा पंचर हो गया, दिमाग आपका एकदम सो गया। बोला भाई कोई जुड़ता ही नहीं है। अपलाइन को तुरंत मैसेज करता है कि सर मैंने 3 लोगों के साथ बातचीत करी, लोग ने मना कर दिया सर, बहाना बना दिया, ब्लॉक कर दिया मुझे, अब मैं क्या करूं। अब इंडिया से लोग ही खत्म हो गए, आपके हिसाब से लोग खत्म हो गए, अब 3 लोग के बाद लोग है ही नहीं। मेरे भाई, आप मत पूछो कि कितने लोग मुझे मना करते होंगे, कितने लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। 50% से ज्यादा लोग ऐसे मेरा दिमाग खराब कर देता पूरा दिन में, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और वो नया व्यक्ति बन के मुझे फोन करते हैं कि सर मुझे आपके साथ जुड़ना है, समझना है, मुझे बताओ। तुरंत बोलते मुझे ज्वाइन करना है। पहले क्या बोलेंगे, सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है कितने से ज्वाइन करोगे, तो सर कितना से ज्वाइन करूं, तो भाई 1200 से लेकर लाखों रुपए। अच्छा ठीक है, अब ये ज्वाइनिंग का बात भूल चुका है, अभी ज्वाइन करोगे, स्टार्ट करोगे। नहीं सर मुझे पहले समझना था, आप एक बार समझा दीजिए। फिर मैं बोलता आ जाओ व्हाट्सएप में पूरी जानकारी भेजता हूँ। नहीं कॉल पे ही पूरी बात समझा दीजिए। और जैसे मैं कॉल पे समझाने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और अपने को मैसेज आ जाता है। मैं बोलता मेरे भाई आईडी नंबर जरा बता दोगे तो मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा, आईडी नहीं बताओगे तो मैं फोन काट दूंगा। तो कुछ लोग तो भोले भाले आईडी भी बता देते हैं सर मेरी आईडी है, कुछ लोग बोलते नहीं मैं जुड़ा नहीं हूँ। मुझे लग जाता है कि मेरा टाइम वेस्ट करेगा पूरा,
और समझ करके भाग जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मार्केट में हम किस लोगों के पास एनर्जी खर्च कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग जब थोड़े सफलता की ओर जाएंगे तो लोग आपसे बात करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन वो टाइम किलर ऐसे भी लोग आएंगे जो समय को आपको खराब कर देंगे। पता चला आपने 10 लोगों को समझाया, ऐसे लोग निकल के आए जो आपको पता भी नहीं ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और आपका टाइम खा जाएगा, एनर्जी ले लेगा पूरा, बोले हाँ अच्छा ठीक है मैंने आपको अच्छा बताया, मैं आपको 2-3 दिन सोच के बताता हूँ, गायब हो जाएगा। लेकिन कैसे पता करें कि वो जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ नहीं है? लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटी से, कुछ चीजों से पता कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को भी धोखा लोग दे के जाते हैं, टाइम खा के जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार बात करते हैं, और जब ज्वाइनिंग के मुद्दा पर आता है, जब कॉल करता हूं तो मुझे भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, और गुस्सा आता है मैं भी फिर ब्लैक लिस्ट करता हूं उनको। होता रहता है, ये सब कहानी चलता रहता है, आपके साथ में होने का संभावना है। अगर काम करोगे तो ऐसी चीजें चलता रहता है। तो याद रखिए कि हमें अपनी एनर्जी ऐसे लोग पर लगाना है जो इस बिजनेस में एंटर करना चाहता है, जो काम करना चाहता है और सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बात ज्वाइनिंग से शुरुआत करेंगे, मुझे ज्वाइन करना है ताकि हम रुक जाए। मैं तो उसे पता है कि फालतू बात करेगा तो एकदम सेकंड में फोन काटने वाला है। बात करेगा ज्वाइनिंग से, ज्वाइनिंग के बाद जैसे ही आपने शुरुआत की, जैसे रुके, अब वो तीसरी बातें बता रहा है, वो अपनी कंपनी की बातें शुरुआत कर दिया, चौथी बातें बता रहा है, अपने बारे में बहुत 1 घंटे की कहानी आपको बता रहा है। मेरे भाई, हम समझ सकते हैं आपकी दर्द को, बिथा को, परेशानी को, आपको क्या तकलीफ रही है मार्केट में, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जो भूल जाइए कि आप क्या थे, ध्यान लगाइए कि आप क्या बन सकते हैं। कई बार हम पुराने गाना गाते हैं, मैं पहले ये था, उस कंपनी में मैं डायमंड था, मैंने ये किया, मेरा वो हुआ करता था, मेरे पास इतना टीम हुआ करते थे, मैं ऐसा चलता था, ये हुआ करे। भैया भूल जा भाई, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो थे वो गए। अब क्या हो सकता है, आप फोर्सेज में आप क्या कर सकते हो, कहाँ झंडा गाड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान डालो। भूल जाओ, पूरी भूल जाओ, उस कहानी में दम नहीं है। कहते हैं कि कहानी आपकी सुनी जाएगी। हर व्यक्ति का प्रोफाइल सुनाने का मन करता है, सब व्यक्ति को अपने बारे में बताने का मन करता है, सब अपनी जर्नी सुनाना चाहता है, सब चाहता है कि मैं क्या था। कुछ लोग ऐसे जर्नी सुनाते हैं कि 5 साल 10 साल पहले क्या हुआ, उस कहानी में आपके दम ही नहीं है। अरे था ना यार भाई, फोर्सेज में नहीं हुआ कुछ, उसको नहीं सुनेगा लोग, पब्लिक को नहीं चाहिए, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ सुनेगा कब, अचीवमेंट लेकर आइए, देखिए, आपके बड़े चाव से सुनेंगे, आपके बारे में पूरी स्टडी मालूम करेंगे, भैया कैसे कैसे काम किए, कैसे सफल हो गए। सफल जब हो जाओगे तो आपकी कहानी पैसे दे के भी बिकेंगे। लोग आपको सुनने के लिए पैसे भी लगा सकते हैं, टिकट भी ले सकते हैं, हॉल मीटिंग करोगे तो। लेकिन जब आप असफल हो जाओगे, कितना भी अच्छा बोल लो, लोग सुनने वाला नहीं है। आपकी कहानी में दम नहीं है, आपकी कहानी नहीं लिखी जाएगी, ना रिलीज होने वाला है। हर व्यक्ति के पास कहानी है, लेकिन रिलीज तभी होगी जब सफलता की ओर चढ़ेंगे। और सफलता में शुरुआत करने में आप अकेले होंगे, असफलता में सफलता में सारी दुनिया साथ होगी, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और याद रखिए कि हमेशा आपको सफल होने के दौरान बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपके ऊपर टिक्का टिप्पणी करेंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव करने का प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे नेटवर्कर्स का फोन आएंगे जो आपको बहुत सारे ऑफर्स देंगे। मुझे भी कई बार ऑफर देके जाते हैं, मिथिलेश जी आ जाओ, इस कंपनी में आ जाओ, 25-30 लाख का पैकेज दे देंगे, टॉप लीडर बना देंगे आपको, पैसा पहले कहिए तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, एग्रीमेंट मेरे साथ बना दीजिए, मेरी कंपनी में ट्रेनर बन जाइए। प्रोडक्ट बेस वाला कैसे फोन बहुत आते हैं यूट्यूब से कि मैं इसका मैनेजर बोल रहा हूँ इस कंपनी से, सर मैं आपको 5 मिनट का समय चाहिए, मैं इस कंपनी आपको ट्रेनर बनाना चाहता हूँ, और मेरे बॉस से बात कर लीजिए सर, 15-20 लाख के चाहिए, मैं एग्रीमेंट दे देता हूँ, आप मुझे लिख करके दीजिए, मुझे 1 साल तक या 2 साल तक मुझे ट्रेन करेंगे, इस बीच में किसी कंपनी को प्रमोट आप नहीं करेंगे, मेरी वीडियो आप बना के डालेंगे, मेरी कंपनी का ही प्रचार आप करेंगे, मेरे ट्रेनर को, लीडर को ट्रेंड करेंगे, आपको दे रहा हूँ 15 लाख 20 लाख का आपको सलीना दूंगा, आप जब तक रहिए। ऐसे लोग करने का प्रयास करिए, जब सफल होंगे तब। लात मारता हूँ, ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ और लाखों लोगों की जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। मैं बंधन में रह के काम नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे पता है ये स्किल डेवलप करके कोई व्यक्ति पैसा कमा सकता है, आप भी कर सकते हैं इस फोर्सेज के अंदर में, और रोज कमा सकते हैं, हर रोज कमा सकते हैं। इसीलिए आज के बाद से क्या बात करना है, कितना देर बात करना है, किस क्वालिटी से बात करना है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। आप 1 घंटा बात करके आप ये ना समझे कि हमने बहुत बड़ा बात कर लिया है। 1 घंटे बात करके पूरी फोर्स के बारे में जानकारी देकर रिलेशन डेवलप करने के चक्कर में 1 घंटा बात करना नहीं है। मैं तो लोगों से ऐसे बात करता हूँ, मेरे बिहेवियर को बहुत सारे लोग जानते हैं, बड़ा रोखा बोलता हूँ। कुछ लोग इधर उधर की बातें मैं बताऊँ, बंद करो भाई, सब चीज छोड़ दो, मुझे बताओ कभी आपने जो फोन किया क्या जानकारी चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही है, तो सर ये आ रही है, चलो इसका सॉल्यूशन ये है, और बताओ सर ये है, फिर हो गया, फोन कटो आप।
बात क्या करना, जो समस्या समाधान हो गई। अब 1 घंटा नहीं है, क्योंकि समय ही पैसा है, पैसा ही समय है फोर्सेज में। अगर आपने 1 घंटा मेरा नुकसान कोई कर देता है तो मेरा लगता है कि मेरा क्या बताऊं, दिमाग गर्म हो जाता है मेरा। अगर किसी ने आधा घंटा 1 घंटा मेरा खा लिया ना, मुझे लगता है कि मेरा 5-10 हजार का नुकसान कर दिया। क्योंकि 1 घंटा मेरे पास होता है तो 2-4 जने से मैं बातचीत करता, पक्का 1 जन तो मैं निकाल के आता आज। और 1 घंटा मेरा ये खाया है तो मेरा नुकसान करके दिया, 5-10 हजार का मेरा खा गया। ये गुस्सा इस बात का मुझे आता है। इसलिए अपने समय को बर्बाद नहीं होने देना है, समय को किल नहीं करने देना है। ऐसे लोगों के साथ समय इन्वेस्ट मत करिएगा जो आपके समय को खाने का प्रयास करता है और बार बार घिसे पिटे बातें करता है, लंबी चौड़ी बातें करता है। ठीक है, तो आज के बाद से इस चीज को सीख लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं आज के बाद से चाहते हैं कि पक्का बदलाव करेंगे और नया कुछ करेंगे जिंदगी में? कितने लोग आज मीटिंग से संतुष्ट हैं? कुछ सीखने को आपको मिला है तो हैंड रेज करिए। जिसको कुछ सीखने को मिला है, आज से बदलाव करेंगे, परिवर्तन करने को तैयार हैं, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जिसको लगता है कि मैं पहले से मास्टरपीस हूं इस दुनिया में और मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो पता चलेगा 3 दिन के बाद आईडी खोल के देखिएगा, 0 BUSD नजर आएगा आपको। अगर जिन्होंने इन चीजों को अप्लाई करेंगे, आज से 3 से 4 दिन के बाद आईडी खोल के देखिएगा और अभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अप्लाई करेंगे तो आपकी आईडी पे BUSD पक्का दिखेगा और अच्छा खासा दिखेगा। वेरी गुड। 150 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकारा है, जिनको लगता है कि बिजनेस को और भी आगे ग्रोथ करना चाहिए, सीखना चाहिए, और आपने सीखा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग लगातार बने हैं और 160 से ज्यादा लोग अभी तक है। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों में समझ सकते हैं जिसको हैंडरेज करना नहीं आता, वो लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके दिल की भावनाओं से मैं समझ सकता हूँ, आप भी चाहते हैं हैंडरेज करें लेकिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। चलिए, इस मीटिंग का टाइम बहुत हो चुका है, हमने पूरी समय ले लिया है, 5 मिनट का समय है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे ठाकुर विश्वेश सर हैं और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें और समापन की ओर लेके जाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट जरूर रुकिएगा, सुन के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। कहीं ना कहीं जिस एनर्जी के साथ आज आपने हम सबको एक अपना गाइडलाइन दिया कि कैसे वर्क करें, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आज जो लीडर्स आज लर्निंग माइंड के साथ था, आज से वो बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, ये तो 100% श्योर है। क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल ही आपसे काम करवाती है और आपका अगर एनर्जी लेवल हाई होगा तो आपका बिजनेस अपने आप हाई हो जाएगा। इसलिए अगर आप मिथिलेश जी का ये आज अचीवमेंट देख रहे हैं, ये मुकाम देख रहे हैं, तो जिस तरीके से उनका एनर्जी लेवल बोलता है, इस तरीके से उनका काम भी बोलता है। क्योंकि जब एनर्जी रहेगी तो आपको काम भी अपने आप होता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिथिलेश जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के सभी हमारे लीडर को गाइड किया। यहाँ पे हमारे कुछ लीडर्स हैं, यहाँ पे चाहता हूँ कि मिथिलेश जी जिन्हें आज आप बुलाने के लिए बोल रहे थे, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके उन्हें बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट। यहाँ पर बिल्कुल कृष्णा सिंह जी हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, को होस्ट भी हैं किशन जी। यस सर। जी हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फोर्सेस बिजनेस की मैं बात करूं तो